क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां जमीन खत्म होती है और बादल आपके पैरों को छूते हैं, जहां नदियां इतनी साफ हैं कि नावें हवा में तैरती हुई लगती हैं और पेड़ पौधे खुद ही पुल का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्व में छिपा ये जन्नत का टुकड़ा है मेघालय। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम भारत की सबसे गीली जगह, सबसे साफ गांव और प्रकृति के अनूठे चमत्कारों को करीब से देखेंगे। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर होने वाला है। हमारा सफर शुरू होता है मेघालय की राजधानी शिलोंग से। ब्रिटिशर्स इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते थे और यहाँ आते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्यों। सुहाना मौसम, चारों तरफ फैली हरियाली और यहाँ का गजब का म्यूजिक कल्चर। अगर आप शिलोंग में हैं तो शाम को पुलिस बाजार घूमना मत भूलिए। यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड, खासकर गर्मा गर्म मोमोज और जादो, आपका दिल जीत लेंगे। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली एडवेंचर तो शहर के बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। शिलोंग से करीब 55 किलोमीटर दूर है सोहरा, जिसे हम चेरापूंजी के नाम से भी जानते हैं। ये कभी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह हुआ करती थी। यहाँ का नोहक्लीकई फॉल्स भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई और इसके नीचे बना नीला कुंड देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन चेरापूंजी का असली जादू छुपा है नोंगरियात गांव में। करीब 3 सौतार सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद आप पहुंचते हैं इस दुनिया के 8वें अजूबे के पास, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। यहाँ की खासी जनजाति के लोगों ने रबर के पेड़ों की जीवित जड़ों को आपस में बांधकर ये पुल बनाए हैं। ये इंसान और प्रकृति के बीच के बेहतरीन तालमेल की जीती जागती मिसाल है, जो सदियों से बाढ़ और तूफानों को झेलते हुए भी मजबूती से खड़ी है। ट्रैकिंग की थकान मिटाने के बाद अब हम चल रहे हैं मावली नोंग की तरफ। साल 2003 में इसे एशिया का सबसे साफ गांव घोषित किया गया था। यहाँ कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हैं। यहाँ का हर एक कोना, हर एक पत्ता साफ है, प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन है और लोग कचरे के लिए बांस के बने डस्टबिन्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की साक्षरता दर 100% है। ये गांव हमें सिखाता है कि अगर हम चाहें तो प्रकृति को कितना सुंदर रख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम और लोगों की। मेघालय का मतलब ही है बादलों का घर। यहाँ साल के 12 महीनों में से लगभग 8 से 9 महीने बारिश होती है। खासकर मई से सितंबर के बीच तो यहाँ इतनी बारिश होती है कि आप आसमान देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये रोज की जिंदगी है। यहाँ की खासी जनजाति के लोग बेहद शांत और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इनका रहन सहन बहुत सिंपल है। ये भारत का वो इलाका है जहाँ मातृसत्तात्मक समाज है, यानी परिवार की मुखिया महिलाएं होती हैं और संपत्ति भी माँ से बेटे को मिलती है ना कमाल की बात। अब मैं आपको लेकर आया हूँ मेघालय के एक ऐसे प्राचीन गांव में जो अपने अनोखे रिवाज की वजह से पूरी दुनिया में वायरल है। इस गांव का नाम है कॉन्ग थोंग, जिसे विस्लिंग विलेज भी कहते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए नाम का नहीं बल्कि एक खास धुन या सीटी का इस्तेमाल करते हैं। जब यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसके लिए एक अनोखी धुन तैयार करती है और जिंदगी भर उसे उसी धुन से बुलाया जाता है। प्रकृति की गोद में बसे इस प्राचीन गांव में आकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं। चलिए, अब आपको वो नज़ारा दिखाता हूँ जिसके लिए आप बेताब हैं। मैं इस वक्त हूँ श्नोंग पडेंग में, जो डॉकी के पास है। जरा इस नदी के पानी को देखिए। क्या आपको यकीन हो रहा है कि ये पानी है? ये इतना साफ और ट्रांसपेरेंट है कि ऊपर से देखने पर लगता है नावें हवा में तैर रही हैं। यहाँ का ये हरा नीला पानी और सस्पेंशन ब्रिज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली जगहों में से एक है। यहाँ आकर मन करता है कि बस इस पानी को देखते रहो। मेघालय के लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये माओफ्लोंग सेक्रेड ग्रोव। ये एक प्राचीन और पवित्र जंगल है जिसे खासी जनजाति के लोग हजारों सालों से बचाते आ रहे हैं। इस जंगल का एक सख्त कानून है, आप यहाँ से एक पत्ता, एक टहनी या एक पत्थर भी जंगल के बाहर नहीं ले जा सकते। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसा करने पर यहाँ के देवता नाराज हो जाते हैं। इस जंगल की हरियाली और इसका रहस्यमयी माहौल इंटरनेट पर खूब पसंद किया जाता है। हमारे सफर का आखिरी बड़ा पड़ाव है जयंतिया हिल्स में स्थित जोवाई। यहाँ छिपा है मेघालय का सबसे जादुई वाटरफॉल क्रेन सूरी। इस झरने का पानी इतना गहरा, नीला और हरा है कि लगता है जैसे किसी ने इसमें रंग घोल दिया हो। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और बीच में ये तैरने का हॉटस्पॉट। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो लाइफ जैकेट पहनकर इस ठंडे पानी में डुबकी लगाना एक ऐसा एहसास है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, मेघालय की इस यात्रा ने मुझे ये सिखाया
कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करें तो वो हमें बदले में स्वर्ग जैसी खूबसूरती देती है। यहाँ का लगातार बरसता पानी, गानों में बात करते लोग और शीशे जैसी साफ नदियाँ मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई हैं। अगर आपको मेरे साथ मेघालय की ये सैर पसंद आई तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घूमते रहिए और मुस्कुराते रहिए। खुबलेई और अलविदा।